अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म। नाजरीन गिरामी, उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और खैरियत से होंगे। अफ़गान मामले के हवाले से हम आपको हर वीडियो के अंदर अपडेट कर रहे हैं और मकसद ये है कि जितनी भी सूरत हाल है इससे आपको बर वक्त आगाह किया जाए और वो ख़बरें आपको बताई जाएं जो मुस्तनद हों, जो कि आलमी मीडिया जिनको रिपोर्ट कर रहा है और जिनके हवाले से बात की जा रही है। इस हवाले से कल रात एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहले मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मैं फौरी तौर पर ये वीडियो बनाकर आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, लेकिन फिर कुछ टाइम इसको मैंने दिया ताकि इस खबर के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर सामने आ जाए और उन्हें क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। तो मामला यह है, कल आपने भी शायद ये खबर सोशल मीडिया पर देखी हो कि तालिबान जो है वो काबुल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और काबुल के ग्रीन जोन पर रात गए 11 बजे के बाद एक बड़ा शदीद धमाका सुना गया है। यह धमाका अफगानिस्तान के जो इस वक्त एक्टिंग वजीर दिफा हैं बिस्मिल्लाह खान, उनके घर के बाहर यह धमाका हुआ है। इस हवाले से बात करनी थी, लेकिन कुछ इन चीज़ों को तूल इसलिए दिया कि कुछ इसके वीडियो सबूत भी आ जाएं, कुछ खबरें भी सामने आ जाएं, वहां पर हुआ कैसे ये धमाका, किस चीज़ के अंदर जो बारूदी मवाद उसको लेके जाया गया और फिर किसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिले किया गया। लेकिन अब जो बात करनी है, तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तालिबान जो काबुल में दाखिले की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब ये नेट प्रैक्टिस का मकसद क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो ये चीज़ है, फिर जो ये ग्रीन जोन के अंदर, यानी ग्रीन जोन इतना इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका, वहां पर ये अटैक हुआ है, इस पर बात करनी है। और फिर मुसलसल मैं आपको अपनी गुज़िश्ता 2-3 वीडियोज़ में हेरात और हेलमंद कंधार के मामले से अपडेट कर रहा हूँ। लश्करगाह यानी हेलमंद के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं वो अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं, उस पर आज हमने बात करनी है। और अफगान फोर्सेस ने एक बड़े फिजाई हमले का प्लान कर लिया है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। ये किस हवाले से है और किस पर अटैक किया जा रहा है? ऑब्वियसली तालिबान, लेकिन किस किस एरिया में अटैक किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो है, आज पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अफगान मेंबर पार्लियामेंट ने बकवास की है। एक खातून मेंबर पार्लियामेंट हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे कल रात को लगवाए हैं। मरियम खेल इनका नाम है। इनके मुतल्लिक आज मैंने बात करनी है और एक बड़ा ज़रूरी पैगाम जो है वो आप तक पहुंचाना है, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स की ये वीडियो हैं सबसे पहले ये आपको मिलती रहें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जी काबुल के हवाले से। काबुल के अंदर दाखिले के लिए तालिबान ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कल रात काबुल के अंदर एक हमला होता है ग्रीन जोन में। अब ग्रीन जोन का इलाका बिल्कुल ऐसा है जहां पर जितने भी हाई डिप्लोमेट्स हैं और वफाकी वुज़रा हैं, हुकूमत के लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, वो सब उस एरिया में रहते हैं। अब इसकी मिसाल यूं ले लीजिए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन है। अब रेड जोन के अंदर दाखिल होना कोई आम बात नहीं है, वहां सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। अफगानिस्तान के ग्रीन जोन के अंदर एक कार बम धमाका होता है और होता भी उनके जो इस वक्त अफगान वजीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के बिल्कुल बाहर ये धमाका होता है। अब मैं जो इंतजार कर रहा था फौरी वीडियो जो नहीं बनाई गई, उसकी वजह ये थी कि मैं आपको उसके सबूत दिखा सकूं। आप ये देख रहे होंगे कि साथ एक वीडियो चल रही होगी जिसमें देखा जा सकता है कि धमाके की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। आसपास जितनी भी दुकानें थी और घर थे और उनके तमाम मनाजिर, बाहर खड़ी गाड़ियों के मनाजिर, बिल्डिंग्स के तबाह होने के मनाजिर, आप ये सब देख सकते हैं और इससे अंदाजा कीजिए कि इस धमाके की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। सवाल फिर वहीं आ जाता है कि तालिबान इस इलाके के अंदर दाखिल कैसे हो चुके, कैसे दाखिल हुए? वहां पर कार के अंदर इस बारूदी मवाद को ले जाया गया और फिर वहां जाकर ये ब्लास्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है अफगान सिक्योरिटी की कारकर्दगी के ऊपर कि जहां उनके अपने वजीर ही जो हैं वो महफूज नहीं हैं और फिर अफगान वजीर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो कि इस वक्त अफगान कमांडर भी हैं, वो फौज के अंदर सर्विंग ऑफिसर हैं और साथ वजीर दिफा हैं, जब उनके घर के बाहर ये हमला हो रहा है तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि अफगान फोर्सेस की कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी इतनी सलाहियत नहीं है, वो अपने ऑफिशियल्स को, हाई रिस्क ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी नहीं फराहम कर पा रहे। तो अफगान शहरियों का जो हाल हो रहा है और यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो कह रहा है, इस पर भी आज हम बात अगले हिस्से में करते हैं।
अब जो मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा था हेलमंद के हवाले से और लश्करगाह के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। यहाँ तक कि लश्करगाह के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके अंदर तालिबान और अफ़गान फोर्सेस, यानी उसमें अफ़गान पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है और वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है। अब लड़ाई की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुकामी लोग जो हैं, रिहायशी, वो इसका निशाना बन रहे हैं। यहाँ तक कि एक मुकामी मार्केट जो है वो भी इसका शिकार हो गई और पूरी मार्केट जो है बताया जाता है सोने की मार्केट थी जो कि तबाह हो चुकी है। इस टाइम अफगान फोर्सेस ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो तालिबान पर एक बहुत बड़ा फिजाई अटैक करने वाले हैं। कोशिश ये है कि आपको दोनों तरफ की खबर जो है वो बता दी जाए और फिर फैसला करना आपका काम है कि अफगान फोर्सेस क्या प्लानिंग कर रही हैं और तालिबान क्या काम कर रहे हैं। अफगान फोर्सेस ने इस वक्त तालिबान के ऊपर बहुत बड़ा फिजाई हमला करने का प्लान कर लिया। उसकी वजह यह, मैंने कल भी आपको ये बताया था कि हेलमंद के 10 अजला हैं जिनमें से 9 पर तालिबान मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जबकि 10वां जिला लश्करगाह का है जिसकी आबादी 2 लाख बताई जाती है। इसके भी बहुत बड़े हिस्से पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हो चुका है। जो इसकी सूबाई काउंसिल है, यानी ये लश्करगाह जो है ये हेलमंद सूबे का कैपिटल है, इसके अंदर जहां सूबाई हुकूमत बैठती है, उस काउंसिल के लोग जहां बैठते हैं, उस इमारत के बाहर तक तालिबान पहुंच चुके हुए हैं और फिर पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं। अफगान शहरियों को लश्करगाह का इलाका छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया कि अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो लश्करगाह को छोड़ दें और एक ऑडियो पैगाम मुकामी जो कमांडर हैं अफगान फोर्सेस के, इनका नाम बताया जाता है जी समी सादत जो अफगान फोर्सेस के कमांडर हैं, इनकी जानिब से एक ऑडियो पैगाम लश्करगाह की आवाम के लिए जारी किया गया और उन्हें कहा गया कि आप महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं, जितना जल्दी मुमकिन है अपने घरों को छोड़ दें, अपने फैमिली मेंबर्स को यहां से ले जाएं, अपने कारोबार छोड़ें, अपने स्कूल्स छोड़ें, यूनिवर्सिटीज तो वो उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं, अपने मरीजों को निकालें और इस इलाके से बाहर निकलें। वो कहते हैं कि उन्होंने ऑडियो पैगाम में कहा कि हम जानते हैं ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपकी सिक्योरिटी के लिए करने जा रहे हैं, लिहाजा इससे ये अंदाजा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा फिजाई अटैक प्लान किया जा रहा है तालिबान के ऊपर करने के लिए और उनको यहां पर हिट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ज़मीनी सतह पर तालिबान इस वक्त लश्करगाह के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल कर चुके हैं। अफगान फोर्सेस वहां पर अपना कंट्रोल खो चुकी हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसके ऊपर फिजाई अटैक करें। इसी तरह हेरात के अंदर भी यही सूरत हाल है, कंधार के अंदर भी यही सूरत हाल है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, कंधार, हेरात और हेलमंद, जब इन तीनों पर कब्जा अगर हो गया तालिबान का तो उनके लिए काबुल में जाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, जिसकी नेट प्रैक्टिस वो शुरू कर चुके हैं। उन्होंने ये करके दिखा दिया है कि काबुल के ग्रीन जोन के अंदर जाकर हमला करके दिखा दिया। इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है, वो खबर भी आप साथ देख सकते हैं। तो उनके लिए इससे आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब जो एक चीज हमने डिस्कस करनी थी, मरियम सुलेमान खेल जो हैं ये अफ़गान पार्लियामेंट की मेंबर हैं। ये खातून कल जब हमला हुआ, कल रात अफ़गान वज़ीर दिफा के घर के बाहर, तो काबुल के अंदर कुछ लोग घरों से बाहर निकले अफगान फोर्सेस का साथ देने के लिए और उन्होंने इकट्ठे होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तो वहां ये मेंबर पार्लियामेंट भी पहुंच गई। मरियम सुलेमान खेल ने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो है बकवास की है और पाकिस्तान के खिलाफ वहां लोगों से नारे लगवाकर दाद वसूल की है। इन्होंने क्या कहा है वो वीडियो भी आप सुन लीजिए और फिर मैं उसका मतलब आप सुनेंगे तो आपको वैसे खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या कह रही हैं। आपने सुना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर उनके खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसमें पाकिस्तान का कोई मुफाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, तो इससे हमारा सबसे ज़्यादा मुफाद हमें है अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए। हम ना तो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनके जंगी जो अज़ाइम हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ना ही अफगान फोर्सेस के जो जुल्म हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो आपको तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है। ऐसी सूरत हाल में जब हमने गुज़िश्ता 30 साल से अफ़गानियों को अपने मुल्क में पनाह दे रखी है और
और हमने इनके 22 अपनी 70,000 जानें जो हैं वो गवा दी हैं, तब पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग आज उठ के फिर बकवास कर रहे हैं, फिर ये जो हैं वो मुगल्लज़ात बक रहे हैं। अब ये जो खातून है, इनका ट्विटर अकाउंट यहाँ साथ में चलवाता हूं, आप ये ट्विटर अकाउंट पे जाइए और देखिए कि वो लोग जो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, इस खातून की इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, इसको रीट्वीट कर रही है सिर्फ उन कमेंट्स को जो कि इसके हक में और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस अकाउंट पे जाइए और ज्यादा से ज्यादा वहां कमेंट करके नहीं ये बताइए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अमन चाहता है। ये चीज़ें आपके सामने रखना आज ज़रूरी थी और ये तमाम तरह अपडेट्स आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।